नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, विपक्षी नेताओं के दिल पर लगेगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल से लेकर तमाम मोदी से पंगा लेने वालों को चुभेगी, क्योंकि पीएम मोदी ने बजट में बड़ा धमाका कर दिया है। इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह ऐलान ऐसा था कि मानो होली का त्योहार आए बगैर गुजिया खाने को मिल गई हो। मिठास हर मिडिल क्लास के मुंह में घुल गई है। यह ऐलान इतना बड़ा था कि संसद में सभी सांसद खुशी से मेज थपथपाने लगे। पर विपक्ष की हरकतों को देखिए। विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी चीख चिल्ला रहा है, बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। तो विपक्ष की दिक्कत क्या है वो आपको बताएंगे। पर बजट पेश होने के दौरान विपक्ष की गंदी हरकत भी कैमरे में कैद हो गई है। अखिलेश यादव को स्पीकर ओम बिरला ने जमकर फटकार लगाई है। अखिलेश यादव पर जमकर भड़के हैं ओम बिरला। तो संसद में बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने क्या क्या हरकत की है बताते हैं आपको। तो चलिए शो शुरू करते हैं। संसद में बजट पेश होने से पहले भारी हंगामा देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की शुरुआत के बाद भी विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए खड़े हो गए। अखिलेश यादव की डिमांड पर स्पीकर ओम बिरला काफी ज्यादा भड़क उठे। स्पीकर ने कहा कि अखिलेश जी, ये ठीक नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त मौका दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ने अखिलेश यादव से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि बजट के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ है। बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आपको पूरा समय दिया जाएगा। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने वित्त मंत्री से बजट स्पीच शुरू करने के लिए कहा। तो सुनाते हैं आपको कि अखिलेश यादव को कैसे ओम बिरला ने जमकर फटकार लगाई है। सुनिए। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। तो सुना आपने कि किस तरह से भड़क उठे हैं ओम बिरला। विपक्ष की ये गंदी और घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हो गई। विपक्ष हमेशा यही करता है और ना ही सदन की गरिमा को समझता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अपना बजट भाषण शुरू कर देने के बाद भी कुछ मिनट तक सपा के सदस्य महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में नाराजगी करते दिखे। तेज तेज चिल्लाते रहे, मानो विपक्ष निर्मला सीतारमण के भाषण को ही रुकवा देगा। हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने संसद से वॉकआउट तक कर दिया। वॉकआउट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे सारे विपक्ष के सांसद उठकर चल दिए, नारेबाजी करते हुए चीखते चिल्लाते निकल रहे हैं। वैसे विपक्ष की पूरी तैयारी भी यही थी कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, माहौल को खराब करेंगे। वैसे माहौल ऐसा बन गया कि लग रहा था कि विपक्ष शायद वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार ही कर देगा। कुछ विपक्षी सांसद वॉकआउट कर भी गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी अपनी सीट पर लौटे दिखाई भी दिए। लेकिन विपक्ष ने माहौल जरूर खराब कर दिया। कभी भी बजट भाषण के दौरान इस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना ही विरोध हुआ और ना ही वॉकआउट हुआ। पर इस बार विपक्ष किसी और मूड में नजर आ रहा है। इस बार पूरी उम्मीद है कि विपक्ष संसद में विरोध जबरदस्त करेगा। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना पूरी की पूरी है, क्योंकि विपक्षी दल प्रयागराज में महाकुंभ के कुप्रबंधन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जहां भगदड़ में कई तीर्थयात्रियों की मौत की बात सामने आई है। बजट से पहले
एक बैठक भी हुई थी जिसमें रणनीति विपक्ष ने बनाई है। सर्वदलीय बैठक में तो विपक्ष ने यूपी की बीजेपी सरकार पर कुंभ मेले का राजनीतिकरण करने और आम आदमी की कीमत पर वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार संसदीय समितियों में अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, के सुरेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन, आरसीपी नेता एनके प्रेमचंद्रन, बीजेड नेता सस्मित पात्रा, डीएमके नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, झामुमो नेता महुआ माझी और एनसीपी एसपी नेता फौजिया खान सहित अन्य नेता भी शामिल हुए थे। तो जाहिर है इस सत्र में विपक्ष महाकुंभ को बुंदा बनाकर हंगामा जरूर करेगा और इस विरोध प्रदर्शन को लीड अखिलेश यादव ही करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, हमलावर हैं, योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगातार जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने बजट से ज्यादा जरूरी महाकुंभ की घटना को बताया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बजट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी भी कुंभ में लोग मोबाइल पर तस्वीर लेकर खोया पाया केंद्र से लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को तो कोई किसी को, तो कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। अखिलेश ने बजट पेश होने के बाद कहा था कि महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बजट आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भगदड़ में मरने वालों की जो संख्या बताई गई है वो सही नहीं है। महाकुंभ 12 साल के बाद आता है। हमारे लिए महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा बजट आंकड़ों में से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार यही नहीं बता पा रही कि कितने लोग मारे गए, लापता कितने हुए हैं, कितने घायल हुए हैं। सरकार द्वारा बताई गई मौतों की संख्या झूठी है। आपने क्या व्यवस्था की है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन वो हिंदुओं के इन सबसे बड़े त्योहारों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और इसी तरह के ना जाने किस तरह के बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो जाहिर है महाकुंभ को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। और वही एक और विरोध सबसे बड़ा जो होना है वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जो इस बार पेश होने वाला है। बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों की सूची भी सामने आ गई है। वक्फ संशोधन बिल उस सूची में 7वें नंबर पर लिस्टेड है। यानी अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल को सरकार इसी बजट सत्र में पेश करेगी। जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात कर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष का कोई भी सांसद इस दौरान नजर नहीं आया। जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला था, तो वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति भी जताई थी और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। अब देखिए, कल ही महबूबा मुफ्ती ने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर वक्फ अधिनियम में संशोधन को रोकने में मदद करने का आग्रह किया है। तो दूसरी तरफ ओवीसी ने भी जेपीसी चीफ पर बड़ा निशाना साधा। ओवीसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया। मैं संसद में इसका विरोध करूंगा। पर विपक्ष जितना भी विरोध करते रह जाए, ये बिल आसानी से पास होगा। तो तैयार रहिए विपक्ष के बड़े विरोध प्रदर्शन की। विपक्ष के तमाम बड़े नेता विरोध करते ही नजर आने वाले हैं। पर जिस तरह से अखिलेश यादव को स्पीकर ओम बिरला ने डांट लगाई है, उसी तरह से डांट हर विरोध प्रदर्शन करने वालों को लगेगा। सभी सांसदों को भी ये डांट पड़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन ही करेंगे। तो बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।